देखें, इनका चेयरमैन गिरफ्तार है तो मेरा लीडर जो है सारे खानदान के साथ जो है कैद था। सर ये जमीर मुर्दा है, इन्होंने जमीर बेच दिए हुए हैं, इन्होंने जमीर बेचे हुए हैं, ये जमीर फरोश है बनता। अली साहब आपको पूरा मौका दिया गया था बात करने का, कोई नहीं बीच में बोला था। अस्सलाम वालेकुम। ख्वाजा आसफ ने आज अपनी हुकूमत पर तनकीद के तीर बरसा दिए। ख्वाजा आसफ का कहना था कि वज़ीर आज़म साहब हमें ये तस्लीम करना चाहिए कि हमारी हुकूमत धांधली के जरिए बनी, खैरात में मिलने वाली हुकूमत की कोई इज्जत नहीं होती। आर्मी चीफ साहब खुदा का वास्ता मुल्क पर रहम करें, ईरान हमारा पड़ोसी मुल्क है, आज अगर ईरान पर मुश्किल वक्त है तो कल हम पर भी आ सकता है। ख्वाजा आसफ का कहना था कि सियालकोट की सीट मैं रियाना दार से हार चुका था मगर मुझे ये सीट खरात में मिली। आर्मी चीफ साहब मैं ऐसी सीट पर लानत भेजता हूँ जो मुझे धांधली के जरिए मिली हो। ख्वाजा आसफ असेंबली में आबदीदा हो गए। आइए नाजरीन पहले ये जबरदस्त और सनसनीखेज वीडियो देखते हैं, फिर इस पर बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। आपकी मोहब्बत का शुक्र। मैंने आपकी तकरीर नहीं, मैं बात करूंगा ना जब वक्त आए। प्लीज आप तशरीफ रखें, आप तशरीफ रखें। अली साहब प्लीज तशरीफ रखें जी, बात करें। देखें, इनका चेयरमैन गिरफ्तार है तो मेरा लीडर जो है सारे खानदान के साथ जो है कैद था। सर ये जमीर मुर्दा है, इन्होंने जमीर बेच दिए हुए हैं, इन्होंने जमीर बेचे हुए हैं, ये जमीर फरोश है। अली साहब आपको पूरा मौका दिया था। अली साहब से कुछ नहीं बनता, अली साहब बनता। अली साहब आपको पूरा मौका दिया गया था बात करने का, कोई नहीं बीच में बोला था। क्यों फिक्र इस्तेमाल कर रहे हो? तशरीफ आप प्लीज यहाँ नहीं आ सकते, इधर किधर आ रहे नहीं। और यार ये ड्रामे मत करो अली साहब, बस करें। ड्रामे मत करो अली साहब, बस करें। नहीं, आई विल नॉट गिव इट टू एनीवन नाउ। अगर ये रवैये रहे प्लीज। अली साहब आप जब बात कर रहे थे कोई नहीं बोला था, तशरीफ रखें। मेरे आप तशरीफ रखें, जब आप बात कर रहे थे कोई नहीं बात कर रहा था। जनाब नहीं आप जी आप बात मेरे पे इन्होंने आर्टिकल 6 लगाया, ये उस कबीना में शामिल था जिसने मेरे ऊपर आर्टिकल 6 लगाया, इसने उसके हक में वोट दिया हुआ है। ये किस तरह बात करते हैं? मेरे पे आर्टिकल 6 इन्होंने लगाया, आप भी गवाह हैं, ये ईवान भी गवाह है। ये रंगबाजी कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहा, ये रंगबाजी कर रहा है। चेयर अली साहब तशरीफ रखें, अली साहब तशरीफ रखें। जब आप बात कर रहे थे कोई नहीं बोला था, आपने सख्त बातें की थी। अब बात सुने प्लीज, तशरीफ रखें, तशरीफ रखें। ये तशरीफ रखें, पढ़ के दुरूद शरीफ पढ़ के झूठ बोलते हैं, फिर उसके बाद फिर दुरूद शरीफ तशरीफ रखें। आप तशरीफ रखें जी ख्वाजा साहब। सर ये दुरूद शरीफ पढ़ के झूठ बोलते हैं, उसके बाद फिर जो है दुरूद शरीफ पढ़ता है जी 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 ख्वाजा। देखें जनाब स्पीकर, ये मैंने इनकी दुम पे पैर रखा है तो ये आप चीख रहे हैं। मैंने इनको सारी बातें वो कही हैं जो इन्होंने करी हुई हैं। मुझे ये बताएं, ये किसने कहा था खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं है? ये किसने कहा था? जी शर्म आपको आनी चाहिए जनाब स्पीकर। जी ख्वाजा बात कीजिए जी। अली साहब तशरीफ रखें। अली साहब आप जब बात कर रहे थे पूरा मौका दिया था, आप तशरीफ रखें। मैंने तशरीफ रखें अली साहब, तशरीफ रखें। इसलिए अली साहब तशरीफ रखें, अली साहब तशरीफ रखें जी। मैंने किसी का नाम नहीं लिया जी। मैं बिल्कुल बात कराएं इनसे बात भी। जनाब स्पीकर, परसों जो है एक स्याह दिन था पाकिस्तान की सियासी तारीख में कि एक सूबे का चीफ मिनिस्टर जो है ललकार रहा है, फेडरेशन को ललकार रहा है और ख्वातीन की बात कर रहे हैं। वो सारे गवाह बैठे हुए हैं कि ख्वातीन के खिलाफ जो नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए थे उन्होंने एहतजाज किया था।
ये क्या कौन सी ख्वातीन की बात कर रहे हैं? को इनकी ख्वातीन जमान आसमान से उतरी हुई हैं और बाकी खुद। अब मैं आपके मुंह नहीं लगना चाहता, आप फिर उसके बाद कहेंगी मैं खातून हूं। एड्रेस द चेयर जी। उसके बाद फिर मैं कहूँगी मैं खातून हूं। ये लोग जो हैं हर चीज, और उसके बाद क्या बयान देते हैं, शोहदा हमारे, फौज हमारी, फलां हमारी। ये इतनी मुनाफिकत है इन लोगों में कि जब जरूरत पड़ती है अपने बयान तब्दील कर लेते हैं। उसके बाद जो है लगातार जो है उस बयान की तरदीद करने के लिए या उसको कवर अप करने के लिए बयान देते रहे। अब 15 दिन का उन्होंने कहा है कि उन्होंने रिहा कराना है बानी पीटीआई को। आज दूसरा दिन है, 13 दिन रह गए हैं। हम इंतजार कर रहे हैं कि वो आए लश्कर लेके। उसने जो हमारे मुतल्लक कहा है ना कि फलाना का बाप और फलाने का बाप, अगर उसका कोई है तो आए लश्कर लेके यहां पे। मैं वो अल्फाज नहीं दोहराना चाहता। हम इंतजार कर रहे हैं, अटक के पुल पे इंतजार करेंगे। जी बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है। अब पाक फौज इनको आ गई है, चेक कर लो। जी बात की मैंने उतारना था, उतार दिया। अली साहब तशरीफ रखें। अली साहब आपने जब बात की थी पूरा मौका दिया गया, प्लीज तशरीफ रखें। आप पूरा मौका आपको दिया गया था, तशरीफ रखें जी। देखें, एक वजीर आला बेटियों पे जा रहा है, प्लीज बेटियों पे जा रहा है, और मुझे मेरा नाम लेके उसने कहा है मेरे बाप पे गया है। उस वक्त इसका ज़मीर नहीं जागा, उस वक्त इसका ज़मीर, दाढ़ी रखी हुई है, दुरूद शरीफ पढ़ता है और मुनाफिकों की बात करता है। अब्दुल्ला बिन उबई होता, वो शर्मसार होता इससे। जी मैंने तमीज आपसे सीखी हुई है, जी बस आपके लीडर से सीखी हुई है जी। प्लीज तशरीफ रखें। वही वर्दी वालों के पैरों में बैठता, डिक्की में बंद होके गया था बाजवे को मिलने। जी डिक्की में बंद होके गया था। जी ये औकात है, बोलने दें स्पीकर साहब, इसको बोलने दें। पूरा करना है ना, बोलने दें इसको। नहीं तशरीफ रखें, वो बात करने दें, आपने पूरी बात की जी प्लीज जी, आइन के दायरे में ही करेंगे। आप प्लीज तशरीफ रखें जी। मैं कह रहा था जनाब, आज 2 दिन हो गए हैं, 13 दिन रह गए हैं। हम इंतजार कर रहे हैं कि वो लश्कर लेके आए। पश्तून, बलोची, पंजाबी, सिंधी जो हैं, ये बलोच जो हैं, ये मिलके पाकिस्तान बनाते हैं। पश्तूनों के ऊपर किसी का जो है अजारादारी नहीं है। वहां पे पाकिस्तान की मोहब्बत करने वाले भी लोग रहते हैं, बेशुमार अनगिनत लोग रहते हैं, खून देते हैं। शोहदा हैं वहां पे जिनकी ये तौहीन करते हैं, जिनकी यादगारों की जो है उनको मिसमार करते हैं। जनाब स्पीकर, ये रंगबाजी नहीं चलेगी, ये सियासत है। यहां पे रंगबाजी नहीं चलेगी। ये सीरीज जो है वाकयात की, उन्होंने कल रात का रिएक्शन जो है वो पैदा किया। आज भी ये एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात कर, ये कहां का आइन है? ये आइन की बात कर रहे हैं, ये कहां का आइन है कि एक सियासी पार्टी कहती है हमने सिर्फ फौज से बात करनी। फौज भी जो है अगर बात करेगी तो किसी आइन का हिस्सा बन के बात करेगी ना। ये इस तरह मामला नहीं चलेंगे। इनको जिस तरह इन्होंने जाके प्रेस गैलरी वालों से माफी मांगी, अपने वजीर आला की जुबान की, जो उन्होंने ख्वातीन के मुतल्लिक जुबान, बेटियों के मुतल्लिक जुबान इस्तेमाल की। इनको कम से कम दुरूद शरीफ पढ़ते हैं बार बार,
इनको कम से कम ये लिहाज करना चाहिए कि दुरूद शरीफ पढ़ के उसके बाद झूठ नहीं बोला जाता। अव्वल और आखिर दुरूद शरीफ विच झूठ, विच मुनाफकत, दरमियान में ये तजादात जब तक हमारी सियासत में रहेंगे, ये सियासत जो है कभी भी उस तरह नहीं होगी जिस तरह जो है आइन के तहत होनी चाहिए। नाज़रीन कराम, आपने ख्वाजा आसफ साहब की गुफ्तगू सुनी। नाज़रीन, ख्वाजा आसफ की काफ़ी सख्त और धुआंधार तकरीर थी, मगर नाज़रीन इंसान को तकरीर करनी चाहिए और हर सियासी जमात का हक़ है कि वो असम्बली में तकरीर करें, मगर तकरीर भी यानी कि इखलाक के दायरे में रह के करनी चाहिए। किसी पर ज़ाती हमले नहीं करने चाहिए, वो चाहे PTI के लोग हों या चाहे वो नून लीग के लोग हों। इनको चाहिए कि ये असम्बली का इजलास जो है पूरी पाकिस्तानी अवाम के लिए होता है। पाकिस्तानी अवाम में लाइव सुनती है, इसमें लड़कियां भी होती हैं और ख़वातीन होती हैं। और नाज़रीन इनको चाहिए कि ये इखलाक के दायरे में रहकर बात करें और तनकीद जो है वो इखलाक के दायरे में की जा सकती है। ख्वाजा आसफ साहब इस चीज़ पर क्यों नहीं बोलते कि इनको जो हुकूमत मिली वो फॉर्म 47 के ज़रिए मिली और ये मैंडेट PTI का था जो कि इन्होंने छीना है PTI से। कुछ अदालत के मुतनाज़ा फैसले थे जिसमें अदालत ने PTI से बल्ला छीन लिया और PTI को काफ़ी निशान दिए गए, मगर फिर भी आवाम ने PTI को वोट दिया और नाज़रीन PTI के मैंडेट को तस्लीम नहीं किया गया और हुकूमत बनवा दी गई इनकी नून लीग वालों की। और जब ख्वाजा आसफ साहब को ये भी सोचना चाहिए कि जिस ये सीट पर खड़े होकर तकरीर कर रही हैं, ये सीट इनकी नहीं है, ये एक खातून की है जिनका नाम है रेहाना दार। क्योंकि ये रेहाना दार से काफ़ी बड़े मार्जिन से हार चुके थे, मगर नाज़रीन 9 फरवरी को इनको ये सीट दे दी गई और खैरात में इनको ये सीट मिली। पाकिस्तान की ये बदकिस्मती है कि पाकिस्तान में कभी भी किसी का मैंडेट तस्लीम नहीं किया गया। आज तक जितने भी इलेक्शन हुए हैं वो सब झुर्लू इलेक्शन हुए हैं और झुर्लू इलेक्शन का नतीजा है कि पाकिस्तान जो है माशी तौर पर कमज़ोर हुआ है। नाज़रीन आपको पता है कि जो हमसे बांग्लादेश अलग हुआ तो वो भी यही मसला था कि हमने जो मैंडेट था वो तस्लीम नहीं किया और मैंडेट तस्लीम नहीं जब किया तो वोट को इज़्ज़त नहीं दी, तो उसकी वजह से हमसे बांग्लादेश अलहदा हो गया। और नाज़रीन अलहदा हो के भी आज भी बांग्लादेश की मैशत हमसे बेहतर है। नाज़रीन हम एटमी ताकत होने के बावजूद भी हम जो है एक गरीब मुल्क माने जाते हैं। हमारे पासपोर्ट की दुनिया में कोई इज़्ज़त नहीं है। हमारा पासपोर्ट जो है वो देख कर लोग शक की निगाह से देखते हैं। इसकी जिम्मेवार कौन है? ये हमारे सियासतदान है। और सियासतदान नाज़रीन आपको पता है कि सियासतदान पिंडी के गेट से होकर जब आते हैं तो वो फैसले भी वही करेंगे जो उनको कहा जाएगा। अब इनको जो हुकूमत मिली है, इनको खैरात से हुकूमत मिली है और खैरात में मिली हुई जो हुकूमत होती है नाज़रीन वो बड़े फैसले नहीं कर सकती, वो आज़ाद खारजा पॉलिसी नहीं बना सकती, क्योंकि जो नौकर होते हैं वो नौकर वाले काम करते हैं और जो मालिक होते हैं जिनको आवाम ने मालिक बनाया होता है आज जेलों में पड़े हुए हैं। चाहे आवाम वोट नून लीग को दे या चाहे वो PTI को दे, जिसको भी वोट दे उसी की हुकूमत बननी चाहिए। यही जमहूरियत है, क्योंकि इलेक्शन में पाकिस्तानी अवाम का पैसा खर्च होता है। इलेक्शन में पाकिस्तानी अवाम की जो है ना खून पसीने की कमाई जो है खर्च होती है, अरबों रुपए खर्च होता है। फिर इलेक्शन ना, अगर इस तरह की हुकूमत बनानी है तो फिर इलेक्शन ना करवाएं, क्योंकि इलेक्शन पे अवाम का पैसा खर्च होता है। दुआ है नाजरीन कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को एक ऐसा लीडर दे जो कैद आज़म की तर्जमानी करे और पाकिस्तान को एक अजीम मुल्क बनाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। आपकी मोहब्बत का शुक्रगुजार हूँ।